क्या गिफ्ट किया जा सकता है, किसे गिफ्ट किया जा सकता है, क्या सिर्फ रिलेटिव को गिफ्ट किया जा सकता है, गिफ्ट डीड क्या होती है और क्या इसे रजिस्टर कराना ज़रूरी होता है। ये सारे कन्फ्यूज़न जो है आपके दूर होने वाले हैं, क्योंकि आज का हमारा टॉपिक है गिफ्ट डीड। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अर्चना अग्रवाल और लेट्स गेट स्टार्टेड। अब हमारा पहला पॉइंट आता है कि क्या गिफ्ट किया जा सकता है। तो मूवेबल प्रॉपर्टी और इमूवेबल प्रॉपर्टी दोनों गिफ्ट की जा सकती है। इमूवेबल प्रॉपर्टी जैसे लैंड, बिल्डिंग एक्सेट्रा, और मूवेबल प्रॉपर्टी जैसे कार, एसी, फ्रिज, टीवी और इवन शेयर्स और डिपॉजिट्स भी जो है गिफ्ट किए जा सकते हैं। अब हमारा दूसरा पॉइंट आता है किसे गिफ्ट किया जा सकता है। क्या सिर्फ रिलेटिव को गिफ्ट किया जा सकता है? तो नहीं, रिलेटिव को ही नहीं, आप नॉन रिलेटिव को, फ्रेंड्स को, इवन माइनर को भी गिफ्ट कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन आता है कि ये गिफ्ट डीड क्या चीज़ होती है। तो अगर हम एकदम नॉर्मल वाले शब्दों में बात करें तो गिफ्ट डीड एक रजिस्टर्ड पेपर होता है जिसके अंदर लिखा हुआ होता है कि जो ये पर्सन है, मिस्टर ए है, वो मिस्टर बी को जो है गिफ्ट कर रहे हैं। ठीक है। अब गिफ्ट डीड वॉलेंटरली बनी हुई होनी चाहिए, मतलब कि ऐसा नहीं है कि आप किसी के दबाव में किसी को गिफ्ट कर रहे हैं। ओके, तो गिफ्ट वॉलेंटरली होना चाहिए और सामने वाले की एक्सेप्टेंस होनी चाहिए कि हाँ भाई ठीक है, मैं तुम्हारा गिफ्ट एक्सेप्ट कर रहा हूँ। ठीक है, और विदाउट कंसिडरेशन होनी चाहिए, क्योंकि गिफ्ट का मतलब ही यही है कि आपको उसके पैसे नहीं देने। ओके, अब हमारा अगला और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि क्या गिफ्ट डीड को रजिस्टर कराना ज़रूरी है। तो इसमें दो सिनेरियोज हैं। पहला सिनेरियो है इमूवेबल प्रॉपर्टी का। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का सेक्शन 123 बोलता है कि द ट्रांसफ़र मस्ट बी इफेक्टेड बाय रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट। तो रजिस्टर होना चाहिए आप जो भी गिफ्ट कर रहे हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी का वो। और आगे क्या बोलता है सेक्शन, आगे बोलता है कि दैट मस्ट बी साइंड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ डोनर। डोनर मतलब कि जो दे रहा है गिफ्ट उसके द्वारा या उसके बिहाफ पे किसी और के द्वारा जो है वो साइन करी हुई होनी चाहिए। ओके, और एटलीस्ट जो है 2 विटनेस के द्वारा अटेस्ट करी हुई होनी चाहिए। ओके, अब अगला पॉइंट आता है मूवेबल प्रॉपर्टी का। लाइक अगर आप किसी को करेंसी, कार, फ्रिज, एसी, टीवी कुछ भी गिफ्ट कर रहे हैं तो उस केस में ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का सेम सेक्शन 123 बोलता है कि ये आपकी चॉइस है, आपका ऑप्शन है। अगर आप इसको रजिस्टर करवाना चाहते हैं तो आप इसको रजिस्टर करवा सकते हैं, और अगर आप इसको रजिस्टर नहीं करवाना चाहते तो भी ये आपकी चॉइस है। अगर मान लीजिए कि आप इसको रजिस्टर नहीं करवाते हैं, मूवेबल प्रॉपर्टी को रजिस्टर नहीं करवाते हैं, तो उस केस में गिफ्ट की वैलिडिटी पे क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। अब हमारा अगला क्वेश्चन आता है कि अगर हम गिफ्ट डीड रजिस्टर करना चाह रहे हैं तो क्या हमको स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन चार्जेस का पेमेंट करना होगा। तो रजिस्ट्रेशन चार्जेस और स्टैम्प ड्यूटी जो है वो डिपेंड करते हैं कि आप किसको गिफ्ट कर रहे हैं और किस स्टेट में कर रहे हैं। हर स्टेट ने अपनी रेट्स निकाली हुई है रिलेशन वाइज और स्टेट वाइज, जिसके अकॉर्डिंग आपको स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन चार्जेस का पेमेंट करना पड़ता है। ओके, आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिए और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आने वाली सभी वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे इसके लिए बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। थैंक यू।